नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ज्योति की साधना करने वाले साधक का आज मौसम सुहावना हो गया है। मंद मंद वर्षा, हल्की फुहारें, भयंकर गर्मी के बाद एक फुहार भी आदमी को आनंद देती है। मौसम का स्वभाव है एक रूप नहीं होता, कभी गर्मी कभी ठंडक। दुनिया में एक रूप कोई भी नहीं है। मौसम क्या, कौन एक रूप है? एक रूप कोई भी नहीं है, सब बदलते रहते हैं। आदमी भी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म हो जाता है, न जाने दिन में कितनी बार होता है। यह परिवर्तन एक अटल नियम है, इसे कभी नहीं टाला जा सकता। सब बदलते हैं, हमारे विचार भी बदलते हैं। विचार भी शाश्वत कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं ये विचार तो शाश्वत हैं। कितना विरोधाभास! विचार और शाश्वत दोनों का योग ही कहाँ? विचार का अर्थ होता है चलने वाला। चलने वाला शाश्वत कैसे होगा? कभी शाश्वत नहीं हो सकता। जो चल है वह अचल नहीं हो सकता, और जो अचल है वह चल नहीं हो सकता। चल और अचल का योग तो हो सकता है। एक द्रव्य में चलांश भी होता है, अचलांश भी होता है। दोनों अंश मिल सकते हैं, पर जो अचल है वह चल नहीं हो सकता, और जो चल है वह अचल नहीं हो सकता। जो ध्रुव है वह परिवर्तनशील नहीं हो सकता, और जो परिवर्तनशील है वह कभी ध्रुव नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य में दोनों प्रकार के धर्म मिलते हैं, ध्रुव्यांश और चलांश, परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता। विचार सदा परिवर्तनशील होता है। लोग कहते हैं कि आज उस आदमी का विचार बदल गया, क्यों आश्चर्य होना चाहिए तुम्हें? विचार न बदले तो आश्चर्य होना चाहिए। विचार बदले उसमें कौन सा आश्चर्य हो सकता है? विचार का काम ही ये बदल जाना। कल जो विचार था वह आज नहीं होगा, और जो आज विचार है वह आने वाले कल में नहीं होगा। अगर एक ही विचार पूरे जीवन काल में टिक जाए तो मानना चाहिए कि कोई बड़ा रूढ़िवादी आदमी है कि इतने लंबे समय तक एक विचार टिक गया। विचार का काम है सतत प्रवाह, गतिशीलता, बदलते जाना, बदलते जाना, बदलते जाना। कुछ लोग पकड़कर बैठ जाते हैं कि मैंने तो एक विचार पकड़ लिया, अब छोड़ूंगा नहीं। एक बात पकड़ ली, अब छोड़ूंगा नहीं, और बड़ा अहंकार अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि मैं कितना मजबूत आदमी हूं कि जिस बात को पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं। अरे कौन सी बड़ी बात की तुमने, कौन सी विशेषता की? मूर्खता की तो बात है मूर्खता की। और मान लेता है एक घमंड और गर्व की बात, अनुभव करता है कि मैं कितना दृढ़ आदमी हूं, मजबूत आदमी हूं। पत्थर बहुत मजबूत होता है, हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है तो खतरा पैदा हो जाता है। जब तक हड्डियां लचीली रहती है आदमी स्वस्थ रहता है, और हड्डियां कड़ी पड़ जाती है, बीमारी का सबसे पहला चिन्ह है कि हड्डियां कड़ी पड़ गई। रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होती है आदमी उतना ही स्वस्थ होता है, और रीढ़ की हड्डी अकड़ गई, कड़ी पड़ गई तो मान लो बस स्वास्थ्य चला गया, समाप्त हो गया। ये अकड़ जाना, पकड़ लेना, एक बात पर डट जाना कौन सी बड़ी बात है? कोई विशेषता की बात नहीं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मूर्खता की बात को भी हम बहुत समझदारी की बात मान लेते हैं। यही तो विचार का अंतर है।
सम्यक विचार और सम्यक चिंतन नहीं होता तो गलत बात को सही मान लेते हैं और मूर्खता को समझदारी मान लेते हैं। आश्चर्य की बात यह, उसे यह भान ही नहीं होता कि मैं मूर्खता कर रहा हूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मूर्खता का कभी पता ही नहीं चलता। दो सहेलियां मिली, बात कर रही थी, तो एक सहेली ने अपनी सहेली से कहा कि देखो बहन, आजकल क्या हो गया कि औरतें अपने पतियों की निंदा बहुत करती हैं। मेरा पति अच्छा नहीं, ऐसा है वैसा है, बहुत निंदा करती है। ये बहुत बुरी बात है। मुझे भी देखो, मेरा पति कितना नालायक है, कितना आलसी है, कितना मूर्ख है, पर मैं कभी किसी को नहीं कहती कि मेरा पति ऐसा है। पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहा हूं। दुनिया में बड़ी अजीब स्थिति होती है हमारे चिंतन की। आदमी करता ही चला जाता है, ये भान ही नहीं होता कि मैं मूर्खता कर रहा हूं। मूर्खता पर भी एक मुलम्मा चढ़ाने का प्रयत्न होता है। विचार का क्षेत्र ही ऐसा है। बड़ा विचित्र होता है विचार का संसार, जहां विरोधाभास पलते हैं, जहां विसंगतियां पलती हैं, जहां समझदारी की ओट में मूर्खता पलती है, ये विचार का क्षेत्र है। अविचार में तो ऐसा होता नहीं। तीन स्थितियां बनती हैं हमारी: अविचार, विचार और निर्विचार। एक अविचार की स्थिति, जहां चिंतन करना जानता ही नहीं। छोटे प्राणी हैं, वे चिंतन करना नहीं जानते। मनुष्यों में भी कुछ ऐसे अविकसित मनुष्य होते हैं, उनका मस्तिष्क अविकसित होता है, वे विचार करना नहीं जानते, वह अविचार होता है। विचार की अक्षमता। दूसरी अवस्था है विचार, जहां विचार चलता है, चिंतन होता है, आदमी सोचता है। और तीसरी अवस्था है निर्विचार, ये ध्यान की अवस्था है। उसमें चले जाने पर विचार समाप्त हो जाते हैं, विकल्प समाप्त हो जाते हैं। न कोई कल्पना, न कोई स्मृति, न कोई चिंतन, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वह हमारी निर्विचार अवस्था है।